जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 67th बीपीएससी री एग्ज़ाम 21 सितंबर 2022 को जो होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले 7 तक हो चुका है। अगर वो आप नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और इसमें जितना भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है सारे अप टू डेट है, तो उसे आप लोग कंप्लीट एक बार देख लीजिएगा। और ये फुल प्रैक्टिस सेट है तो इसे पूरा कंप्लीट देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि औरों को भी इस वीडियो का लाभ मिले। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक तांत्रिकीय संरचना जो मानवदशा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझ लीजिएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। और लास्ट में कमेंट में बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत द्वारा संरक्षित होती है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसे आप लोग पूरा देखिएगा जरूर। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, AL। जनन नियंत्रण गोलियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा। एक्स्ट्रोजन एवं प्रोटोएस्टेरोन व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पर ऑक्सीसोम का कार्य है। और इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए H2O2 को H2O और O2 में परिवर्तित करना, ये हो जाएगा। और इसका राइट आंसर कोशिका में टॉक्सिन अणुओं को तोड़ना, ए और सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन कर रहा है, वायु में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है किंतु पौधे फिर भी नाइट्रोजन सीधे ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि यह सीधे यह पौधों के लिए लाभकारी नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आहार नाल के 4 स्तरों में कौन सा स्तर अंकुर बनाता है। म्यूकोसा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वायुमंडल में श्वसनागों द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना कहलाता है। श्वासोच्छ्वास। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लाल रुधिराणु ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किस रूप में करते हैं। ऑक्सीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। युग्म प्रजनन में असफल अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न हो सकता है। इसका राइट आंसर ए और सी, ए और बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये दोनों करता है। वैसोप्रेसिन को एंटीबायोरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि यह मूत्र विसर्जन को कम करता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कशेरुकियों में मूत्र का रंग पीला होता है। यूरोक्रोम के कारण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। धात्विक जल प्रदूषण से होने वाले रोग मिनामांता और टाई क्रमशः निम्न धातुओं से होता है।
और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। डेंगू या अस्थितोड़ ज्वर का वाहक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एडिस। लंबाई की न्यूनतम इकाई है। फॉर्मीमीटर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? समान वेग परिवर्तित त्वरण। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन सा गुण CO2 को CO से भिन्न करता है? प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से वल्कनीकृत रबड़ की विशेषता है? और इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यह बहुत प्रशस्ता होती है। ये सही है। इसकी संरचना क्रिस्टलीय होती है। ये भी सही है। यह अन्य रबड़ की तुलना में कठोर होती है। ये भी सही है। इस तरह से इसका राइट आंसर ए, सी और डी हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का थाका किस विटामिन से बनता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विटामिन के। क्वेश्चन कर रहा है दांत का शिखर किसका बना होता है? एनामिल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विकिरण पायरोमीटर से किसका तापक्रम नापा जाता है? आठ 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कूलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलय होता है। और इसका राइट आंसर क्षारीय हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में मानव का स्थान है? प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक प्रदूषक संकेतक है? लाइकेन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है एक वित्तीय प्रपत्र मूल्य प्रतिभूति कहा जाता है यदि वह निम्न में से किसी एक की देयता प्रदर्शित करता है? भारत सरकार। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कोई राष्ट्रीय सामान्यतः अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किस लिए करता है?
अपने भुगतान अवशेष में हुए घाटे को बदलने के लिए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? शेयरों से, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, भारत हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः कैसी है? चक्रीय, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत की सकल घरेलू बचत में निम्नलिखित में से किसका योगदान सर्वाधिक है? घरेलू क्षेत्र, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन देशी बैंकर के अंतर्गत नहीं आता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा वीडियो को पूछ करके। मैं केवल इसका आंसर बताते चलूंगा और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर देखेंगे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मुख्यतः क्या समाविष्ट है? देवताओं की स्तुति, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भगवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी था? हेलियोडोरस, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? महिपाल, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गुप्त सम्राट जिसने हुंडों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कुषाण शासक कनिष्क का राज अभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आमलक शिखर किस वास्तुकला की शैली है?
नागर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पंचायतन शैली का प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जैन धर्म के 12वें तीर्थकार बसु पूज्य की जन्म स्थली है चंपापुरी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? अशोक, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था? अकबर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसकी मजार है? मुखदुम यहिया, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? सूरजगढ़ का युद्ध, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था? हरकिशन सिंह, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? श्रीमती अधोरकामिनी देवी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था? कॉर्नवालिस ने, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चंद्रनगर किसका व्यापारिक केंद्र था? फ्रेंच, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारियों में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं था? चौबीस परगना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्र को प्रतिबंध करना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय प्रायद्वीपीय भाग में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा डेल्टा के स्थान पर एक्सवरी का निर्माण किया जाता है, जिसका कारण है इन नदियों की तीव्र ढलाव प्रवणता, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चक्रवात की तुलना में इनका आकार छोटा होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सुनामी नामक विशाल समुद्री तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती है? भूकंप हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दो दक्षिण अमेरिकी देश पूर्णतः भू अवशेषित है, जिनमें एक है पर अब एक दूसरा कौन सा है? मोलोविया, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? पांडुचेरी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है?
कावेरी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गंगा घाटी की नदियों के किनारे पर पाई जाने वाली नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खदार मृदा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लोटक झील, जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था, किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? तुलबुल परियोजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? और इसका राइट आंसर झेलम हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। और इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिसमें ए सोन नदी घाटी परियोजना ये भी है, गंडक नदी घाटी परियोजना बी भी है, कोसी नदी घाटी परियोजना सी भी है। इस तरह से इसका राइट आंसर ए बी सी हो जाएगा। फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सोन नहर की पूर्वी केनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है का उद्गम स्थल है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली। बिहार में कहाँ भारत बैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट स्थित है? मुजफ्फरपुर मोकामा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार में आमझौर पहाड़ियों में पैराइट की खान पाई जाती है, वह किस जिले में स्थित है? रोहतास हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार के गया में विष्णु पद मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अहिल्याबाई होलकर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार राज्य की विद्युत उत्पादन कंपनी ने वर्ष 2021-22 तक कितनी उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 46,630 मेगावाट। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? और इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है? विदेशिया ये नहीं है, बाकी सभी है। क्वेश्चन देखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है। आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान 1946, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस संविधान का
संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? अनुच्छेद 393। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान करती है? अनुच्छेद 275। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मंत्री व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक से सारभूत संशोधन करती है तो पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अशोक मेहता कमेटी, जिसे पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया, ने किस व्यवस्था की संतुष्टि की? द्विस्तरीय। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता। कैबिनेट में कौन कौन? केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। केंद्रीय सरकार में मंत्रिमंडल सचिवालय किसके प्रभार के अंतर्गत है? भारत का प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बंदी जीवन, आनंद मठ, इंडियन स्ट्रगलर, भारत दुर्दशा पत्र पत्रिका एवं पुस्तकों के सही संपादकों के युगों का सही संयोजक पहचानिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से दिल्ली चलो, पूर्ण स्वराज, भारत छोड़ो, वंदे मातरम नारों को नाम देने वाले का सही संयोजक पहचानिए। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो, जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज, मेहर अली, बाकी चटर्जी, भारत छोड़ो, वंदे मातरम नारे, ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? पटाभी सीतारमैया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में भारत के अफगान शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? 1757 ईस्वी में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता को क्यों ख्याति मिली थी?
और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से पारित किया गया था? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर एवं सत्रा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गांधी जी ने डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? 6 अप्रैल 1930। इसका राइट आंसर डी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्हें असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? केसरे हिंद। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में पुलिस कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे, नहीं पूछ रहे। बुटेकेश्वर दत्त। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशरफ उल्ला खां थे और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे, ये भी थे। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? बेब मिलर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1929 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया? लाहौर अधिवेशन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिया स्टेटस किसने लिखी है? बीपी मेनन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज में के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? नहीं पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी, बाकी सभी ने किया था। भुल्ला भाई देसाई थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और डॉक्टर कैलाश नाथ कटाजू थे। ये सभी लोग थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा।
भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 में कौन सा स्थान हासिल किया है? 3, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भारत में कहाँ स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा? वाराणसी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य का ग्राम भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? अहमदाबाद, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय पर SIPRI डेटा में भारत का रैंक कौन सा है? तीसरा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में क्वीन ऑफ फायर नामक उपन्यास किसने लिखा है? देविका रंगाचारी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 26 जुलाई 2022 को भारत ने 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया है। कौन सा सूची में नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। गोविंद सागर ये नहीं है, बाकी सभी है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और बंगाल के 1 रुपये के डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध डैश डैश का जुलाई 2022 में निधन हो गया है। सुवेशन बंदोपाध्याय, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। शरणार्थियों को स्वीकार करने के प्रयास के लिए 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एंजेला मार्केल, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किन 2 देशों के साथ द्विवर्षीय त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया है? श्रीलंका और मालदीव, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने का स्तर प्राप्त कर लेगा? सऊदी अरब, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार के किस जिले के भिखारियों ने एक अनोखा बैंक खोला है? मुजफ्फरपुर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में बिहार सरकार ने कौन से विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया है? और इसका राइट आंसर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के रूप में कौन से जिले की जमीन को पटना जिले में शामिल कर दिया गया है? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसका राइट आंसर बी और सी, सारण और वैशाली। हाल ही में BCCI के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है। वे किस जिले से संबंधित थे? दरभंगा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग पुनपुन पटना में।
हाल ही में एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर नालंदा यूनिवर्सिटी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री किसे बनाया गया है? तेज प्रताप यादव, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ओलंपियाड एवं क्विज प्रतियोगिता में किस कक्षा के विद्यार्थियों ने भाग लिया? नौवीं और 10वीं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला से 75 मीटर का भारत का नक्शा किस स्थान पर बनाया गया था? बक्सर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्ता पूर्वक सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओसेनिक सिटी नामक एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया गया है? दक्षिण कोरिया, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, एनडीए राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू किस जनजातीय से संबंधित है? संथाल, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।